जे रहीम उत्तम प्रकृति, क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर चारों तरफ से सांप लिपटे रहते हैं, तब भी जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कुछ ऐसा ही हाल है इजराइल का भी। अगर मानचित्र में देखें तो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र जैसी जिहादी ताकतों से घिरा इजराइल फिलिस्तीन को खून के आंसू रुला रहा है। लेकिन अब इजराइल से लड़ने के लिए कुछ दूर दराज के फिदाइन भी मैदान में आ गए हैं, जैसे ध्रुव राठी, खान सर और बहन मियां खलीफा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों। पटाखे फिलिस्तीन में फूट रहे हैं और चीखने की आवाज दुनिया भर से आ रही है। वो तो बात यह है कि इजराइल ये सोचता ही नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। लेकिन अब इजराइल को डरने की जरूरत है, क्योंकि जिहादियों ने अपने सबसे बड़े हथियार निकाल लिए हैं। वो हथियार जो दुनिया भर में जिहाद और जिहादियों का बचाव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिलिस्तीन के बचाव में जो लॉजिक दिए जा रहे हैं वो वही हैं जो साइकिल और कार की टक्कर होने के बाद जमा हुई भीड़ द्वारा दिए जाते हैं। और वो लॉजिक है, जो गाड़ी बड़ी होगी उसी की गलती है। चाहे साइकिल वाले ने रॉन्ग साइड से साइकिल घुसाई हो, चाहे साइकिल वाले का 10 रुपए का मडगार्ड टूटा हो और कार वाले की 2000 की हेडलाइट, गलती कार वाले की ही बताई जाएगी और उसे ही साइकिल वाले को हर्जाना भी देने के लिए कहा जाएगा। अब वही लॉजिक हमारे ध्रुव भैया लगा रहे हैं, सुनिए। इन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है। अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, उसी लेवल का। भैया कह रहे हैं कि अगर हमास रॉकेट फेंकता है तो इजराइल को भी उतने ही रॉकेट फेंकने की जरूरत नहीं है। हिंसा का उत्तर हिंसा से देने की जरूरत नहीं। तो भैया क्या करना चाहिए इजराइल को? फूलों की बारिश करनी चाहिए। आपने अच्छा किया, हमारे लोग मार दिए, जनसंख्या थोड़ी काबू में आ जाएगी। अच्छा, आप तो जानते हैं कि हमारे ध्रुव भैया किसी भी टॉपिक पर अनुसंधान, हिंदी में बोले तो रिसर्च किए बिना वीडियो नहीं बनाते। तो चलिए जानते हैं इस लॉजिक का आइडिया भैया को कहां से मिला। हिंसा का उत्तर हिंसा तो गांधी अंकल के एक गाल पे थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर दो वाले भाषण से मिला। लेकिन उतने रॉकेट नहीं फेंकने चाहिए, इसकी प्रेरणा उन्हें मिली भाजपा से। जी हाँ, भाजपा के उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कोरोना के विषय में कुछ यही कहा था। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ठीक है ना। अब ध्रुव भैया ने ये सुना और वायरस को आतंकवादी से बदल दिया। बाकी सब वैसा का वैसा। जिहादी भी जीना चाहता है, रूप बदल कर आता है। अच्छा, भैया कह रहे थे कि हमास को इजराइल आतंकवादी मानता है। मानता है मतलब आप क्या मानते हो? समाज सेवक? वो क्या रॉकेट में कोरोना की वैक्सीन लगाकर इजराइल पर दाग रहे थे कि कोरोना खत्म हो जाए? अगला नंबर आता है खान सर जनरल स्टडीज वाले का। उन्हें तो फिलिस्तीन की हालत से दर्द गहरा हुआ है, समझ में आता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या। इनका दर्द यह है कि हमास के 1000 रॉकेट भी उतना नुकसान नहीं कर पाते जितना इजराइल का एक रॉकेट कर देता है। इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास 1200 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि इस रॉकेट में उतनी क्षति नहीं हुई जितनी उसके एक रॉकेट में हमास को हो गई। वो तो यही चाहता है। हाँ तो खान साहब बोलो अपने जिहादियों से मदरसा छोड़कर स्कूल में पढ़ लिया करें, वो भी अच्छे वाले रॉकेट बना पाएंगे। और नहीं बना सकते तो क्यों लेते हैं इजराइल से पंगा? पंगा लेंगे तो लेनी देनी इजराइल करेगा ही। और फिर हमास वाले एक टूटे दिल शायर की तरह वही कहते रह जाएंगे जैसा कि एक महापुरुष ने कहा है, अदाएं उनकी इजराइल हैं और मेरा दिल है गाजा। अब बात अदाओं की हुई ही है तो बात मियां खलीफा की भी कर ली जाए। अब तक तो हमास को भाईजान से ही समर्थन मिल रहा था, लेकिन अब बहन जी भी मैदान में कूद गई हैं।
ये आजकल भारत के नकली किसान आंदोलन से लेकर इजराइल तक किराए पर ट्वीट किया करती हैं। मियां जी सीधा ही जो बाइडेन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि उन्हें अपने पुराने हथियार बेचने से मतलब है, उनके लिए मरने वाले लोगों की कोई कीमत नहीं। साथ ही उन्होंने लिख दिया सेंड ट्वीट, यानी जिसने उन्हें किराए पे लिखने के लिए भेजा था उसका मैसेज भी कॉपी पेस्ट करके ऐसा ही डाल दिया। कितनी भोली है ना मियां जी। नहीं, अब ये मत कहने लग जाना कि ध्रुव और खान सर का तो वीडियो दिखा दिया, खलीफा का भी दिखाओ। वो नहीं दिखा सकते, फैमिली शो है ना। लेकिन आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। इस रेस में हमारा एनडीटीवी पीछे नहीं रहने वाला था, लेकिन इन लोगों ने जो किया उससे ज्यादा गिरी हुई हरकत एनडीटीवी को करनी थी, जिसमें केवल जिहादियों से वफादारी ही ना दिखे बल्कि भारत के प्रति गद्दारी भी दिखे। पैसा पूरा भी तो तभी मिलता है। तो उन्होंने इजराइल में मारी गई भारत की नर्स की मौत का मखौल उड़ाना ठीक समझा। बाकी सब लिख रहे हैं कि हमास के हमले में मारी गई भारतीय नर्स का शव भारत लाया गया, लेकिन जिहादियों को बचाने की कसम खाने वाला एनडीटीवी लिख रहा है इजराइल में रॉकेट हमले से मारी गई भारतीय नर्स का शव भारत लाया गया। ऐसे जैसे इजराइल की गलती से मरी हो, और मारा किसने वो हम नहीं बताएंगे। हालांकि ध्रुव और खान सर जैसे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमास को अब पता है कि उनको अब इजराइल के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपनी जमीनी सुरंगों में बैठकर वो यही गाना गा रहे हैं, मैं कभी बतलाता नहीं पर इजराइल से डरता हूं मैं मां। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है फिलिस्तीन के जिहादियों का भारत में समर्थन कर रहे शांति दूतों के नाम। देखो, इजराइल को तुम्हारे विरोध का उतना ही फर्क पड़ता है जितना कोरोना से बचाव के लिए इस स्पेशल मास्क का कोरोना को रोकने में पड़ता है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਬੰਨਿਆ ਮਾਸਕ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਿਲਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ? कितने का था ये? 20 रुपਏ ਦਾ। वो 10 का बस ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। डबल हो गया। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਅੱਛਾ, ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੋਗੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਇਹ? ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ? ਵੀਆਈਪੀ ਹੈ। ठीक है जी। अगर आप भी हमास समर्थकों को इजराइल भेज देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।